नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। किसी ने फीडबैक दिया था कि इस रहस्यमयी विषय पर एक बेस्ट वीडियो बनाओ फोटो के साथ। तो लीजिए, विजुअल्स के जरिए हिंदू कैलेंडर के सबसे खास महीने अधिक मास के स्रोतों का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये वो समय है जहां हमारे पुण्य और पाप दोनों का एक लंबा हिसाब किताब होता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके एक छोटे से अच्छे काम का रिटर्न इस समय सीधा 100 गुना मिलने वाला है। जी हां, पूरा 100x मल्टीप्लायर। स्रोत यही बताते हैं कि इस वक्त किए गए थोड़े से भी पुण्य का आध्यात्मिक असर एकदम मैसिव होता है। लेकिन टेक्स्ट में इस महीने के दो बिल्कुल अलग नाम मिलते हैं। एक तरफ इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यानी भगवान विष्णु का महीना, जहां आध्यात्मिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पर दूसरी तरफ स्रोत इसे मलमास भी कहते हैं, जिसका मतलब है सांसारिक कामों के लिए एकदम अशुभ समय। इसका ये दोहरा स्वरूप ही इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। तो आइए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्रोत के अनुसार अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु का समय है, तो स्रोत पूरे महीने इस शक्तिशाली मंत्र के जाप की सबसे ज्यादा सिफारिश करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ ही अगर विष्णु सहस्रनामम या भागवत गीता का पाठ किया जाए तो वो आत्मा को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। दान को लेकर स्रोत कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें बताते हैं। अनाज, कपड़े और दीपक का दान तो उत्तम है ही, लेकिन एक और खास चीज जिस पर यहां सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है मालपुआ। सही सुना आपने, अधिक मास में मालपुआ दान करना विशेष रूप से पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। और सिर्फ दान ही नहीं, डेली रूटीन में शाम के वक्त दीपदान यानी घी का दिया जलाने को कहते हैं। कहाँ? अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के पास, या अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। ये एक तरह से अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को बढ़ाने का सटीक तरीका है। इसके अलावा स्रोत अनुशासन और अंदरूनी शुद्धि पर भी पूरा फोकस करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना या व्रत रखना शरीर और आत्मा दोनों को पूरी तरह से पवित्र कर देता है। खैर, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर ये समय इतना फलदायक है, इसमें 100 गुना पुण्य मिलता है, तो स्रोत इसे मलमास यानी एक अशुभ या इम्प्योर महीना क्यों कहते हैं? यही वजह है कि टेक्स्ट में एक पूरी लिस्ट दी गई है कि इस दौरान अपने आंतरिक पीस को बचाने के लिए क्या-क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर मना करते हैं किसी भी बड़े लाइफ माइलस्टोन या मांगलिक कार्य को करने से। शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश या जनेऊ जैसे शुभ काम इस महीने में बिल्कुल रोक देने चाहिए, क्योंकि इनका उत्तम फल इस दौरान नहीं मिलता। और सिर्फ यही नहीं, नई मटीरियलिस्टिक शुरुआत भी पूरी तरह होल्ड पर रखनी होती है। टेक्स्ट क्लियरली बताता है कि नया घर खरीदना, नई गाड़ी लेना या नया बिजनेस शुरू करने जैसी नई सांसारिक जिम्मेदारियों से इस वक्त दूर रहना ही समझदारी है। डाइट और खाने पीने की बात करें तो टेक्स्ट यहाँ एक बेहद स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करता है। प्योर सात्विक भोजन की पूरी अनुमति है, लेकिन तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा, इनसे एकदम सख्ती से दूरी बनानी होगी, क्योंकि इनका असर हमारी ऊर्जा पर सीधा पड़ता है। अब आते हैं स्रोत की सबसे बड़ी और गंभीर वार्निंग पर। याद है शुरू में हमने उस 100x मल्टीप्लायर की बात की थी? स्रोत बताते हैं कि वो मल्टीप्लायर सिर्फ पुण्य पर नहीं, पाप पर भी लागू होता है। इसलिए इस दौरान गुस्सा करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना या किसी का अपमान करना बहुत भारी पड़ सकता है। अपना व्यवहार पूरी तरह शांत रखना जरूरी है। इन तमाम स्रोतों को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो ये समय सोते हुए भाग्य को जगाने का महीना है। ये एक गोल्डन पीरियड है जहां फालतू के कामों को छोड़कर पूरा ध्यान सिर्फ सदाचार और भक्ति में लगाना सबसे बड़ा आध्यात्मिक निवेश है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में विचार करने वाली बात यही है कि क्या हम इस 100x आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा फायदा उठाएंगे या गलती से पापों के मल्टीप्लायर का जोखिम लेंगे? इस अनोखे ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करना भी एक तरह का पुण्य ही है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, हरिओम और राधे राधे।